हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आज हम फिर से आ चुके हैं कहाँ? एसपी क्लासेस 420 पर। आज क्या पढ़ेंगे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो कल हम लोग का एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त हो चुका है। आज हम लोग आ चुके हैं कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आज आप सभी लोग फटाफट आइए और हमारे इस वीडियो में हमारे इस क्लास में जुड़ जाइए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे पुरानी क्लासें हम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं वैसे आज पास्ट परफेक्ट टेंस को भी एकदम धुआं धुआं किया जाएगा। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? धुआं धुआं है। हाँ, तो आइए हम आज देर ना करते हुए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो आइए देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे भैया, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसकी पहचान क्या है ये देखते हैं। तो इसकी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका पहचान क्या है? उसका पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में कहा जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये देखिए ये जो था हम लोग पहचान हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये हम लिखवा दिए हैं। उसके बाद देखिए जो इसमें सहायक क्रिया लगेगी क्या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं वो लगेगी क्या? हेड लगेगी। क्या लगेगी? हेड लगेगी। जो कि ये किसके साथ लगेगा आइए हम ये भी डिस्कस कर देते हैं। आई वी यू दे ही सी नेम कैसा भी हो सभी के साथ ये का लगेगा? हेड लगेगा। सभी के साथ सहायक क्रिया हमारी क्या लगेगी? हेड लगेगी। और देखिए जो मेन वर्ब है उसकी कौन फॉर्म लगेगी ये भी बता देते हैं। जो मेन वर्ब है उसकी हमारी कौन फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब में तीसरी फॉर्म लगेगी। देखिए पर जहाँ कोई भी परफेक्ट का बात आए चाहे का चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो वहाँ हमेशा मेन वर्ब की कौन फॉर्म लगानी है? तीसरी फॉर्म लगानी है। कहीं अगर कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाए चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कोई भी कॉन्टिन्यूअस का अगर नाम आ जाए तो वहाँ हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी लगेगी। क्या लगेगी? आईएनजी। लेकिन हम लोग तो ये क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। तो अब ये देखिए आइए हम लोग कहाँ चलते हैं? आइए हम लोग बढ़ते हैं कहाँ है अब? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम क्या फॉर्मेशन देखते हैं। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या देखते हैं? फॉर्मेशन देखते हैं। तो आइए देखिए इसमें फॉर्मेशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया? फॉर्मेशन में हम सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? सहायक क्रिया लिखी जाएगी। तो सहायक क्रिया इसमें क्या लगेगी? केवल हैड लगेगा। तो आइए हम केवल हैड को भी लगा देते हैं। उसके बाद प्लस उसके बाद देखिए हैड के बाद क्या लगेगा? हैड के बाद ये देखो मेन वर्ब जो है उसको लगेगा। मेन वर्ब की कौन फॉर्म लगाई जाएगी? मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जो कुछ होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा के ये खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये जो फार्मूला था इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेड, फिर मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये भी हो गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं कहाँ? एक एक एग्जाम्पल की ओर। बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल को एकदम उड़ा उड़ा के करेंगे एकदम बेसिक टू एडवांस से। तो आप लोग फटाफट ये कॉपी खोल लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये जितना हम बताएं उसको आप लोग लिखते चलिए। तो आइए देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं? सोहन आज हिंदी पढ़ाया था। क्या लिखा? सोहन आज हिंदी पढ़ाया था। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है भैया? सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सोहन, तो हम सोहन को ही लिख देते हैं। उसके बाद चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ सहायक क्रिया हमेशा क्या लगेगा? हेड ही लगेगा। तो आइए हम हेड को भी लगा देते हैं। हेड को भी लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी। मेन वर्ब का उन्हें ये पढ़ाया था। क्या है? पढ़ाया था। तो पढ़ाना का माने होता है? टीच माने। लेकिन टीच की तीसरी फॉर्म लगेगी। तीसरी फॉर्म लगेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। क्या हो गया? टॉट। अब भैया क्या पढ़ाया? हिंदी। तो क्या हो जाएगा? हिंदी। कब पढ़ाया? आज। भैया तुरंत आज अभी अभी पढ़ा के जा रहा है। तो हिंदी टुडे। लास्ट में फुल स्टॉप। इसी प्रकार ये दूसरा नंबर क्या है?
वह यहाँ आई थी। क्या है? वह यहाँ आई थी। देखिए इसमें पहले पहचानना है हमको, लड़ लेडीज़ है या फिर लड़की है या फिर लड़का है, पुरुष है या फिर स्त्री है। तो इसमें को हम सबसे पहले देखेंगे, ये लिखा है आई थी। आई थी भैया, कोई स्त्री होगी तभी तो कहीं आई थी। अब अगर पुल्लिंग होता, पुरुष होता तो वह कहता कि वह यहाँ आया था। तो आई थी वो है तो उसके लिए हम सी लगाएँगे। सहायक क्रिया हमेशा हैड ही लगेगा। उसके बाद देखिए हैड के बाद मेन वर्ब क्या है? आई थी। आया, आया होता है कम माने, आना कम माने होता है, कम का हमको तीसरी फॉर्म लगानी है। कम का तीसरी फॉर्म भी कम ही होता है। उसके बाद कहाँ? यहाँ हेयर। देखिए आने की बात हो रही है किसी स्थान पे तो कम टू हेयर, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी प्रकार ये भी देखिए लास्ट नंबर, तुम लोग भोजन पका चुके थे। तुम लोग भोजन पका चुके थे। तो तुम लोग का माने होता है भैया, सबसे पहले तुम लोग के लिए क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। यू लगा दिए। उसके बाद देखिए हेड तो लगेगा, हेड सहायक क्रिया है हमारा, हेड लगेगा। उसके बाद देखिए मेन वर्ब इसमें कौन है? पका चुके थे। क्या? पका चुके थे। तो पकाना का माने है? पकाना जाहिर सी बात है भैया, पकाना कुक माने होता है। तो कुक को हमको कौन फॉर्म लगानी? तीसरी फॉर्म, तो हो जाएगा कुकड। क्या पका रहा था भैया? भोजन पका चुका था। क्या पका चुका था? भोजन, तो हो जाएगा फूड फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। यू हैड कुक्ड फूड, तुम लोग भोजन पका चुके थे। ये देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम आशा करते हैं कि ये आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा एकदम कठिन तरीके से है नहीं, बहुत एकदम सिंपल तरीके से है। फार्मूला आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, बाकी सेंटेंस तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस को, उसको भी करते हैं धुआं धुआं। तो देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस। आइए देखिए सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस हम क्या देखते हैं? फार्मूला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो कि है, इसमें जो वाक्य है उसी में नहीं आ जाएगा। जो भी कार्य अभी तक कर रहा था वही कार्य अब नहीं करेगा। बस इतना ही फर्क है निगेटिव। जैसे देखिए रोशनी रसोई घर में चाय पकाई थी, अब इसमें हो जाएगा रोशनी रसोई घर में चाय नहीं पकाई थी। तो इसमें देखिए जो नॉट है क्या है? जो नहीं आया है, नहीं नहीं आया है, इसके लिए हम लगाते हैं क्या? नॉट लगाते हैं। लेकिन नॉट लगाएंगे कहाँ? जो सहायक क्रिया हैड है, हैड के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट। हैड के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो था मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, वो सब वैसे ही सेम टू रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन को लिखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? हैड रहेगा। उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये देखिए फॉर्मेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग लिख चुके हैं। फॉर्मेशन जो अफर्मेटिव में है वही निगेटिव में भी होगा। बस क्या करना है, जो हेड था उसके बाद हम तुरंत क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारा एकदम फॉर्मेशन जो है एकदम सेम रहेगा। इसी प्रकार सिंगल इंट्रोगेटिव में भी क्या, यहाँ शुरुआत में क्या, ये जो हेड है इसको घसीट करके यहाँ शुरुआत में कर देंगे और सिंगल इंट्रोगेटिव का बन जाएगा। जब सिंगल इंट्रोगेटिव का बन जाएगा तो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्यू डब्ल्यू जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी बन जाएगा। तो आइए देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? रोशनी रसोई घर में, रोशनी रसोई घर में चाय नहीं पकाई थी। तो सबसे पहले भैया सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट रोशनी है तो आइए रोशनी को लिखते हैं, रोशनी। उसके बाद क्या होगा? हैड होगा। हैड के तुरंत बाद नॉट लगेगा। इतना काम तो दम यहाँ तक होना ही चाहिए। उसके बाद देखना है मेन वर्ब कौन है भैया? मेन वर्ब ये पकाई थी। क्या है? पकाई थी। पकाना काय माने होता है? कुक माने, कुक का तीसरी फॉर्म कुकड। अब देखिए क्या पकाई थी? चाय, तो कुक्ड टी हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पकाई थी? रसोई घर में, तो इन किचन, इन किचन, लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखिए रोशनी हैड नॉट कुक्ड टी इन किचन। इसी प्रकार देखिए अगला नंबर हमारा क्या है? हम लोग स्कूल में गीत नहीं गा चुके थे। तो सबसे पहले इसमें भैया क्या ढूंढना है हमको? सबसे पहले इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट है हम लोग। हम लोग का माने होता है? तो हम लोग होता है वी माने। हम लोग जो है उसके लिए क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। उसके तुरंत बाद हैड नॉट जोड़ देंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे क्या, मेन वर्ब कौन है? क्रिया अर्थात मेन वर्ब ये है, इसमें गा चुके थे। गाना का माने होता है? सिंग माने होता है। अब इसका देखिए हमको तीसरी फॉर्म लगानी है। तो तीसरी फॉर्म होता है संग। क्या हो गया? संग। उसके बाद क्या?
गीत, संग सॉन्ग। उसके बाद कहाँ, गीत तो गा चुके थे, कहाँ गा चुके थे, तो कहाँ भैया देखिए स्कूल में, कहाँ स्कूल में, तो स्कूल, तो इन स्कूल हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार ये भी देखिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पहला और दूसरा सेंटेंस सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी प्रकार से सेम इसी जैसे हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, वह गणित नहीं पढ़ चुका था। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ चुका था लड़का है, इसके लिए हम ही लगाएंगे, हैड नॉट जोड़ देंगे, हैड नॉट। उसके बाद क्या होगा देखिए, हैड नॉट, हैड नॉट के बाद हम तुरंत कहाँ पहुंच जाएंगे, जो मेन वर्ब है हमारी क्या, क्रिया। तो क्रिया इसमें क्या है, पढ़ चुका था, पढ़ना का माने होता है, रीड माने होता है, लेकिन रीड का तीनों फॉर्म, रीड रेड रेड होता है, मीनिंग वही होती है, तो तीनों फॉर्म वही होता है, रेड। उसके बाद क्या, ही हैड नॉट रेड क्या, मैथ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये भी देखिए बहुत बेहतरीन, ये भी हमारा एकदम सिंपल तरीके से बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ, आखिरी सेंटेंस में। तो हम चाहते हैं कि आखिरी सेंटेंस आप लोग स्वयं लगाओ ताकि आपको प्रैक्टिस बढ़े। तो ये हमारा आखिरी सेंटेंस जो है यस डब्ल्यू के रूप में मिल चुका है। आप लोग इसको स्वयं कॉपी पे लिख करके, स्वयं लिख लगा करके उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए आज जो है हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। अगर कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करके बता दीजिए, बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लें और बेहतरीन तरीके से दोबारा हम यहाँ पर क्या समझा सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।